गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति, और वो भी सिलेबस 2011 को ध्यान में रखते हुए। हम आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कराएंगे और 10 क्वेश्चंस में से 4 नंबर तो फिक्स है। आपको 10 क्वेश्चंस अलग अलग स्टेप में अलग अलग तरीके से अगर 10 ही आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के आए आप उसे बना लेंगे। और हम बात करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि हिंदी में समझने वालों को भी दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगलेड एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, सवाल है हमारा कि एक ट्रायंगल है ABC जहां पे B समकोण पर है। B कहां है? समकोण पर, और लेंथ दे रखी है AB की और BC की, और हमें ये वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में अगर हम इन दोनों वैल्यू में जो फाइंड करना है उसे ध्यान से देखें तो यहाँ एंगल का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम साथ में देखेंगे कि एंगल का डिफरेंस होने पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं। जैसा इन्होंने हमसे बोला कि एक ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल का नाम हमें रखना है ABC। राइट एंगलेड यानी समकोण पे कौन है? B है। तो ये बनता है आपका समकोण B। कोई भी नाम दे दो, यहां दे दिया A B और ये हो गया C। वैल्यू किसकी दे रखी है? AB की। AB की कितनी दे रखी है भाई? 24 सेंटीमीटर। और BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, अगर हमें जो वैल्यू निकालनी है उस वैल्यू को ध्यान से देखें तो यहां है एंगल A, यानी इस एंगल के लिए बात हो रही है, और यहाँ पे एंगल C यानी इस एंगल की बात हो रही है। तो दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि एंगल जब बदलेगा तो हाइपोटेनियस यानी कर्ण नहीं बदलता। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा भाई? परपेंडिकुलर बदल जाएगा बेस में, और बेस बदल जाएगा परपेंडिकुलर में। अच्छा, ये परपेंडिकुलर और बेस क्या है? परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार। देखिए, जिस एंगल की हम बात करेंगे उसके सामने वाला लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। जिस भी एंगल की बात की जाएगी उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अगर हम एंगल C की बात करें तो इसके सामने का ये साइड इसका परपेंडिकुलर होगा, इसका लंब होगा, और जिस पर एंगल बैठा रहेगा वहीं उसका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहला काम कि हम देखेंगे कि यहाँ पे दो वैल्यू हमें पता है। एक, अगर एंगल A की बात करें तो एंगल A के लिए ये हो जाएगा बेस और ये हो गया हमारा लंब, परपेंडिकुलर। हमें निकालना क्या है? हाइपोटेनियस। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बराबर किसके? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हम यहां से हाइपोटेनियस के लिए परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट कर दें तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 7 का स्क्वायर, और बेस कितना है भाई? 24 का स्क्वायर। चलिए, 7 का स्क्वायर कितना? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर देखिए 25 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 से कम ही होगा 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर निकालिए। 24 का स्क्वायर निकालने के लिए मल्टीप्लाई 24 में 24 का कितना आया? 16, 6, 4 दूना 8, 1 9, और 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 6 5, 8 दूना 16, 16 1 17, 7 और 1 5 7 6। देखिए 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर आपको ध्यान में रखना है। 25 का स्क्वायर कितना? 6 2 5। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें 49 को तो 9 और 6 कितना हो जाएगा भाई? 15 5 1 और 7 और 1 8 और 4 625। तो आपको पता है भाई 625 किसका स्क्वायर? देखिए यहां से स्क्वायर हटा तो इधर क्या लग गया? रूट लग गया। और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो आपको हाइपोटेनियस मिल गया कितना? 25।
एक पाइथागोरस थ्योरम से आपने हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया। ठीक है, कैसे फाइंड किया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें निकालना है साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यानी साइन कॉस टेन का परपेंडिकुलर आधार बेस और हाइपोटेनियस के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक देखा है कि हिंदी में कहते हैं लाल बटे कक्का, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? यही हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए ये ट्रिक है, आप चाहे इसको पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा ऐसे याद कर लीजिए, चाहे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, चाहे ऐसे याद कर लीजिए। कहने का सेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि ये साइन की वैल्यू, ये कॉस की वैल्यू और ये टेन की वैल्यू, और इसी का अपोजिट कर देंगे तो कॉट सेक और कोसेक हो जाएगा, या फिर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। हमें निकालना है किसकी वैल्यू भाई? यहां से साइन ए की वैल्यू, साइन ए। अच्छा, साइन ए बराबर क्या मिल गया आपको? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, या इसी को हिंदी में बोलेंगे तो लंब बटे कर्ण। अच्छा, ए के लिए अब यहां देखिए डायग्राम में हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर लंब। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर, तो एंगल के सामने कौन है परपेंडिकुलर? 7, और हाइपोटेनियस अभी हमने फाइंड किया कितना? 25। ये आ गया आंसर आपका, साइन ए निकल गया। अगर कॉस ए की बात की जाए तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच आधार बटे कर्ण, बी मतलब बेस, हाइपोटेनियस, और बेस कितना है एंगल ए के लिए? जिस पे एंगल रहेगा वही उसका बेस कहलाएगा, जिस पर एंगल बैठा रहता है वही उसका आधार होता है। और यहां से इसका बेस मिल गया 24, और हाइपोटेनियस आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है कितनी? 25। ये रहा इसका आंसर। एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये पूरा होल क्वेश्चन आया, एक 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 4 नंबर। क्लियर है बात? 2 नंबर में अगर देगा तो एक वैल्यू दे सकता है, या यहीं पे साइन ए कॉस सी लिख देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जाए करने का तरीका सेम रहेगा, आपको लैंग्वेज पकड़नी है। अभी हमारा क्वेश्चन अधूरा है, साइन ए कॉस ए निकल गया, अभी हमें चाहिए साइन सी और कॉस सी। अगर हम साइन सी की बात करें, साइन सी, तो भाई ये फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन यहां पे एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने वाला, तो परपेंडिकुलर कितना मिला? 24, और हाइपोटेनियस आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है कितनी? 25। ये रहा आंसर। और अगर हम कॉस सी की बात करें तो कॉस सी बराबर, कॉस सी के लिए क्या है? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, और सी के लिए, एंगल सी के लिए इसका बेस क्या होगा? आधार क्या होगा भाई? सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, जिस पे ये बैठा है वो हो गया आधार। तो आधार हमें मिल गया कितना? 7, हाइपोटेनियस हमें कर रखा है कितना? 25। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपको देखना है, यहां एंगल चेंज हो रहे हैं तो इनका आधार और लंब आपस में बदलेंगे, कर्ण कभी नहीं बदलता है, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिए जा सकते हैं। कैसे? ऐसे ही दे दिया, बीच में प्लस लगा दिया, अपॉन में कुछ लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, करने का तरीका सेम रहेगा। बस आपको उन्होंने जो यहां पे वैल्यू दी है, जो दे रखी है, इसको सही सही अप्लाई करेंगे, काम हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और बिना पेन चलाए तो काम नहीं होना है, एक्शन तो लेना पड़ेगा भाई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए भाई, अपने पास दूसरा क्वेश्चन आ गया है। सवाल है कि 3 cot A इक्वल टू 4। आपको उन्होंने कहा कि भाई अगर 3 cot A इक्वल टू 4 हो तो चेक करके बताइए कि इसकी वैल्यू इक्वल है इसके या नहीं। ठीक है, तो जो हमें उन्होंने दे दिया उसी को लेके काम करना है। ठीक, तो हमें मिला क्या? हमें मिला 3 cot A इक्वल टू 4। क्या आप यहां से कह सकते हैं cot A इक्वल टू 4/3? मल्टीप्लाई है, चला गया इक्वल के उधर तो डिवाइड में,
और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कॉट की वैल्यू क्या आएगी? देखिए साइन कॉस टैन और इधर कॉट सेक और कोसेक, कॉट की वैल्यू आ गई b अपॉन पी, b अपॉन पी। यानी यहां से आपको बेस बराबर मिल गया कितना 4 और परपेंडिकुलर मिल गया कितना 3। और निकालना क्या है भाई? हाइपोटेनियस। क्यों निकालना है हाइपोटेनियस? क्योंकि जब हम यहाँ tan की वैल्यू निकालेंगे या साइन और कॉस की वैल्यू निकालेंगे, tan में तो कॉट का अपोजिट ही tan मिल जाएगा, लेकिन साइन और कॉस के लिए हमें हाइपोटेनियस चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया। क्या भाई? अगर यहां से स्क्वायर हटा तो रूट लगेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। आई होप कि आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा कितना 3 और बेस कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों प्लस कर दिया 25 रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा भाई 5। तो हाइपोटेनियस मिल गई कितनी आपको 5। अब यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो हमें दोनों तरफ की वैल्यू लेके चलनी है। दोनों तरफ वैल्यू के लिए हमें tan पता होना चाहिए, साइन और cos। तो पहले हम निकाल लेते हैं। इसके नीचे लिखिएगा भाई, कॉपी में जब एग्जाम में लिखिएगा तो इक्वल के नीचे इक्वल और सीरियल से लिखते जाइए, बगल में लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हमें चाहिए पहले tan a, और tan a हमें पता है कॉट का उल्टा होता है, यानी p अपॉन b होता है। देखिए p अपॉन b क्या हो गया, p की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। अगर साइन की बात करें तो साइन a बराबर क्या हो जाएगा p अपॉन h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना है आपका 3, हाइपोटेनियस कितना आपने फाइंड किया 5। और यही अगर cos की बात करें, cos a में हो जाएगा b अपॉन h, और बेस कितना है आपके पास 4, हाइपोटेनियस आपने फाइंड किया 5। ये सारी वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए और इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ गई तो इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। चलिए रखिए 1 माइनस, पुट द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन 1, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, tan की वैल्यू कितनी आ गई, tan 1 माइनस tan की वैल्यू है 3/4, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू, जरा देखिए cos की वैल्यू आपके पास 4/5, तो cos की जगह हमने लिख दिया 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की जगह क्या लिख देंगे भाई 3/5 है तो 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू है, बीच में माइनस और प्लस लगा है, फ्रैक्शन के प्लस माइनस बिना एलसीएम के सॉल्व नहीं करते हैं। पहले तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी भाई 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16, और नीचे में सेम टू सेम बस प्लस में आ जाएगा 9/16, इक्वल टू इधर क्या बन रहा है 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। क्लियर है? अच्छा, कोई भी व्यक्ति 16 से 16 नहीं काटेगा। कब तक नहीं कटेगा ये? जब तक ये होल के अपॉन में ना हो जाए, यानी पूरे के बटे में। तो पहले हम इसके एलसीएम लेंगे, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या माना 1। एलसीएम लेने का आसान तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इनका किया तो कितना आ गया 16, 1 जा 16 माइनस 1 9 जा 9 अपॉन में 16, और टोटल ये अपॉन है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस 9, यहां प्लस लगा है, और 9 1 जा 9 अपॉन में 16। अब देखिए ये 16 से 16 कटेगा, क्योंकि ये पूरे के बटे में आ गया, होल अपॉन में आया, तो 16 से 16 कट गया। और इधर अगर हम देखें तो दोनों का एलसीएम इक्वल है, तो एक ही बार लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम इक्वल है, इक्वल करने की आवश्यकता नहीं, एक ही बार। और ऊपर क्या आ गया 16 माइनस 9। अगर आप यहां से देखो तो यहां भी ऊपर आया है 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना बचेगा भाई 7, और नीचे कितना बचा 16 प्लस 9 कितना आएगा 25, इक्वल टू यहां पे क्या बचा भाई, यहां भी 7 बचा और नीचे क्या बचा 25। तो देख लो भाई आरएचएस और एलएचएस दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी आप कह सकते हो कि ये दोनों वैल्यू आपस में
इक्वल है। इट्स प्रूफ। ऐसे आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। बीच में अगर एक आध दो मसाले वाली लाइन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, जैसे इसे बना दिया इक्वेशन 1, यहां से वैल्यू निकाला, लिख दिया पुट द ऑल वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर 1, देन सॉल्व कर दिया। ठीक, समझ में अगर नहीं आया होगा तो बताइएगा जरूर, हम दोबारा से बना देंगे। ठीक है, समझना है, क्योंकि हाँ अब देखिए यहीं से क्वेश्चन चेंज होगा। मान लीजिए आपको कह दिया गया 3 cot स्क्वायर a इक्वल टू 1, तब यहां से क्या बनेगी वैल्यू भाई, cot स्क्वायर a इक्वल टू 1/3, या इसको आप लिख सकते हो cot a इक्वल टू 1/√3। देखिए यहां से स्क्वायर हटा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर पूरा रूट लगेगा, और 1 रूट के बाहर आएगा तो 1 ही, और 3 रूट के बाहर नहीं निकल सकता तो √3। अब इसको हम कंपेयर करा लेंगे किससे भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर से, फिर हाइपोटेनियस। क्वेश्चन सेम तरीका सॉल्व करने का, लैंग्वेज बदल दिया जाएगा तो उससे आप कंफ्यूज मत होना, प्रोसेस सीख लो, रटना नहीं है, समझना है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना। आपको इन्होंने दे दिया कि tan थीटा बराबर है a अपॉन b, तो सिद्ध करिए कि इतना बराबर है इतना। तो जरा क्वेश्चन में देखिए कि दिया क्या है, दिया है आपको tan थीटा की वैल्यू, और शो करना है साइन और कॉस में। और दो क्वेश्चन में आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि साइन और कॉस में हाइपोटेनियस आता है, लेकिन tan में हाइपोटेनियस नहीं आता, कर्ण नहीं आता, तो पहले हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो दिया हुआ है, क्या दिया है आपके पास, tan थीटा इक्वल टू a अपॉन b, और आपको पता है a अपॉन b बराबर होता है p अपॉन b के, यानी परपेंडिकुलर है आपका a और बेस किसके बराबर है, b के। आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपने लगाया परपेंडिकुलर की जगह a स्क्वायर और प्लस b की जगह, बेस की जगह b का स्क्वायर। अच्छा देखिए ध्यान रखिएगा कि जहां स्क्वायर है तो बाहर मत निकाल दीजिएगा रूट से। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। अगर ये होल स्क्वायर रहता तब बाहर निकल जाता, बीच में प्लस या माइनस रहेगा तब ये रूट से बाहर नहीं जाएगा। हमें क्या निकालना है भाई, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। अगर हम यहां बात करें साइन थीटा की, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान साइन के लिए p अपॉन एच, p की वैल्यू a और इसकी h की वैल्यू आपने निकाली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में। और अगर यही हम cos थीटा के लिए बात करें तो b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है b, हाइपोटेनियस आपने फाइंड किया रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पुट द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कह लेंगे, कर दीजिए पुट, और आंसर आपके पास। ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन में गलती ना हो, प्लस माइनस में अगर मिस्टेक है तो भाई उस पाप की कोई सजा नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, a था, a लिख दिया, बाकी कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, a अपॉन में रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस माइनस b इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, b अपॉन में रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और होल की बात करें पूरे के बटे में लगा दिया, यहां या लगा लेना भाई या इक्वल लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जब दो इक्वल, यहां पे इक्वल चलता साथ में तो यहां पे इक्वल ना लगाते, यहां पर साइन लगाते और का। क्लियर है बात। और यहां हम यार इक्वल भी लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा एक लाइन में दो इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेम वैल्यू a इंटू साइन थीटा की वैल्यू आपने ऑलरेडी यहां पे लिख रखी है, और बीच में क्या लग गया भाई, इन दोनों में बस प्लस माइनस का अंतर है, b इंटू बी अपॉन रूट का a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का पहला तरीका क्या होगा, यहाँ के ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, उसके बाद बीच में प्लस माइनस है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपका, यहां से a स्क्वायर अपॉन में
सेम वैल्यू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस लग गया बी इंटू बी, क्या बन गया बी स्क्वायर अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा भाई होल अपॉन नीचे क्या आया ए स्क्वायर अपॉन में रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखिएगा रूट पूरा होना चाहिए, प्लस लगा है प्लस, यहां से क्या वैल्यू बनी बी स्क्वायर अपॉन में रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात? अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, यहां वैल्यू निकाल के क्वेश्चन में पुट करके इसको सिंपल कर लिया। अब यहां से क्या करोगे भाई, एलसीएम लो। किसका एलसीएम? अब एलसीएम तो नीचे हमारा बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया कि ये बड़ा वाला डिवाइड जो होल डिवाइड है ये हमने लगा दिया। ऊपर का एलसीएम कितना आ गया आपका, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब एलसीएम इक्वल है तो ऊपर की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो माइनस होने पे क्या आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे दोनों एलसीएम इक्वल था, सेम प्रोसेस नीचे हो जाएगा, एलसीएम इक्वल है और बीच में प्लस लग जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में रूट का ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे का इक्वल वैल्यू। अब देखिए होल अपॉन में है तो क्या ये नीचे वाली वैल्यू नीचे से कैंसल आउट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। बचेगा क्या आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था? बिल्कुल। आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। देख लीजिए भाई कैसे हुआ है, फिर बनाते हैं अगला क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सवाल में पूछा गया, दिया गया है आपको tan a की वैल्यू। tan a की वैल्यू कितनी? √2 - 1, और शो करना है कि ये बराबर है इतने के। भाई पहले तो इस पे डबल स्टार मार लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और सॉल्व करने का वही तरीका है पुराना वाला, क्या जो दिया है उससे चलेंगे और जो निकालना है वो निकाल लेंगे। तो हमें दिया क्या है भाई, tan a कितना, √2 - 1। ध्यान रखिएगा √2 में सिर्फ 2 के ऊपर ही रूट है, -1 के ऊपर रूट नहीं है। अब भाई आपको पता है कि जब कुछ नहीं है नीचे तो हम मान सकते हैं कितना, 1 मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस, क्या होता है भाई tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू इतनी, बेस की वैल्यू 1। आपको निकालना क्या होगा, हाइपोटेनियस। क्यों निकालना होगा? क्योंकि साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेनियस लगता है, ठीक है। अगर नहीं लगता तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब यहां से फॉर्मूला वही है, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। p का स्क्वायर कितना बना भाई, p कितना है, √2 - 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 1 का स्क्वायर। क्या यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा सर, अप्लाई करिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 1 का स्क्वायर बन ही आएगा। फॉर्मूला सही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस के लिए। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर क्या बनता है 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहां देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे वैल्यू चेंज नहीं होगी, √2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2 और प्लस में क्या लग गया 1। देखिए 2, 1 और 1 प्लस हो जाएंगे, कितना आ गया 4 माइनस 2√2, 4 माइनस 2√2। इसे कह देंगे कि ये वैल्यू है किसकी भाई, हाइपोटेनियस। आपको क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए। तो यहां पे पहले हम निकाल लेते हैं, tan a की मदद से हमने हाइपोटेनियस फाइंड किया, अब निकाल लेंगे साइन a। तो साइन a आपको पता है क्या होता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से साइन p अपॉन h, और p की वैल्यू कितनी है आपके पास, √2 - 1, और h की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली कितनी, रूट में 4 माइनस 2√2, ठीक है। साइन ए की वैल्यू आपको पता है, नहीं सॉरी कॉस ए,
cos a की वैल्यू भी आपको निकालनी है। cos a क्या होता है b अपॉन h, और b की वैल्यू आपको पता है कितनी 1, और h की वैल्यू आपने फाइंड कर ली रूट में 4 माइनस 2 रूट 2। ये दोनों वैल्यू उठा के रख दो भाई यहां, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। पुट द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। साइन ए की वैल्यू रख देते हैं। देखिए यहां पे आप इसको LHS भी मान सकते हैं कि LHS हम लेके चल रहे हैं और हमें प्रूफ करना है RHS। तो LHS पे आपको साइन ए की वैल्यू, साइन ए की कितनी है वैल्यू भाई रूट 2 माइनस 1 होल अपॉन में रूट का 4 माइनस 2 रूट 2, और इनटू लगेगा cos a के साथ। cos a की वैल्यू है 1 अपॉन रूट में 4 माइनस 2 रूट 2। हमें वो तो प्रूफ करना है, RHS प्रूफ करना है रूट 2 अपॉन 4। अब देखिए मल्टीप्लाई के केस में आपको पता है ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप ऊपर का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर ध्यान से देखें नीचे, तो नीचे की दोनों वैल्यू सेम है, यानी इनका क्या लग जाएगा होल स्क्वायर। तो हम इसका लिख सकते हैं कि 4 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। और आपको पता है कि जब होल स्क्वायर हो और रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो रूट स्क्वायर को लेके गायब हो जाता है। तो यहां से बचेगा क्या रूट 2 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 2 रूट 2। क्लियर है बात। तो इसका सोल्यूशन इतना आ गया, लेकिन हमें कहां तक पहुंचना है रूट 2 माइनस 4 तक अपॉन 4 तक, यानी नीचे से रूट गायब करना है। तो नीचे से रूट गायब करने का सबसे अच्छा तरीका है रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। रेशनलाइज का मतलब क्या हुआ कि नीचे में जो वैल्यू है सेम उसी का मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी, नीचे की जो वैल्यू है सेम उसी का मल्टीप्लाई, लेकिन साइन चेंज करके निशान बदल देंगे। माइनस की जगह क्या लिख देंगे प्लस, अगर यहां प्लस होता तब क्या लिख देते माइनस। बहुत अच्छे, क्या आ गया यहां 2 रूट 2, और ऊपर भी सेम वैल्यू 2 रूट 2। देखिए ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों का आपस में ये कर जाएंगे आपस में ऊपर नीचे डिवाइड में है, तो इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए जितना हमने नीचे मल्टीप्लाई किया उतना ही ऊपर। और ये क्रिया अगर हम कर क्यों रहे हैं, ताकि नीचे से रूट गायब हो जाए और मिल जाए क्या 4। जहां भी नीचे रूट गायब करना होगा यही प्रोसेस करेंगे। क्लियर है बात। अब भाई इसका मल्टीप्लाई होगा अंदर दोनों के साथ, कर लो। रूट 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 4 रूट 2, रूट 2 का मल्टीप्लाई 2 रूट के साथ तो रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होके रूट गायब, बचेगा क्या 2, प्लस का प्लस लग जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना आया 4। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हमने किया तो रूट 2 का रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 आया, और ये 2 जा 4 बना। माइनस लगा, अब इनका तो दोनों के साथ हो गया, अब -1 का दोनों के साथ करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई 4 में -4, और -1 का मल्टीप्लाई 2 रूट 2 में तो -2 रूट 2। बहुत अच्छे, देखिए ध्यान रखिएगा अपॉन के बगल में ही इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और नीचे देखिए क्या बन रहा है भाई, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। फॉर्मूला याद आ रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। तो अगर आपको समय बचाना है तो, नहीं तो आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लो जैसे इसको किया था, आंसर वही आएगा। a का स्क्वायर a की जगह क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर लग गया, माइनस में b का स्क्वायर तो माइनस b की जगह क्या है 2 रूट 2 का स्क्वायर। बस यही सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर तो यहीं पे आ गया था, लेकिन हमें प्रूफ करना था कि वैल्यू इतनी आनी चाहिए। तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, ध्यान में रखेंगे। और जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि रूट गायब करना है नीचे से, रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। ऊपर सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस से प्लस कैंसल आउट हो गया। अब 4 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना भाई 2 रूट 2 बचेगा। 4 रूट 2 में से 2 रूट 2 निकल गया तो बचा कितना 2 रूट 2। नीचे क्या आया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2। आप इसको क्या लिख सकते हो भाई 2 रूट 2 अपॉन में 16 माइनस 4 2 जा 8, यानी 2 रूट 2 अपॉन में क्या आ गया भाई 8
2 से 8 कटा कितने टाइम में? 4 टाइम में। √2/4 क्या यही प्रूफ करना था? तो इसके बराबर लिख देंगे RHF। इतना था। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तभी डबल स्टार लगाया है। लंबा इसलिए है क्योंकि यहां आंसर आ रहा था आपका, लेकिन रैशनलाइज करके हमें आंसर तक पहुंचना था जो हमें दिया था प्रूफ करने के लिए। क्लियर है बात? 5वां क्वेश्चन अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगलेड एट C, इफ tan A इक्वल टू इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक त्रिभुज है ABC जहां पे समकोण पर है C, तो भाई पहला काम पे डायग्राम बना लो ताकि काम गलत ना हो। समकोण पे कौन? C, तो यहां नाम दे दिया A और यहां नाम दे दिया B। अब यहां देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहां 2 एंगल हैं, A और B, यानी एक बार इस एंगल के लिए, इस बार इस एंगल के लिए। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने डायग्राम बना दिया, और कोशिश करिएगा कि एग्जाम में भी रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, अब आपको दिया क्या है? tan A, और आपको पता है कि tan A बराबर क्या होता है भाई? P/B। ये हो गया P/B, यानी A के लिए परपेंडिकुलर, A के सामने परपेंडिकुलर 1 और बेस कितना? √3। निकालना क्या है भाई? हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का निकालने का फॉर्मूला परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 3 + 1 कितना आ गया? 4, 4 का 2। आई होप कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेनियस निकालने आ चुका होगा आपको। अब यहां से हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin A की और cos B की। तो अगर हम यहां से sin A देखें, sin A बराबर क्या होता है भाई? P/H, और परपेंडिकुलर A के लिए परपेंडिकुलर सामने H कितना? 2। cos A की बात करें तो cos A के लिए B/H, B/H, A के लिए बेस कितना? √3 और हाइपोटेनियस 2। sin B फॉर्मूला वही रहेगा P/H, लेकिन परपेंडिकुलर यहां B के लिए बदल जाएगा। B के सामने परपेंडिकुलर कितना? √3 और हाइपोटेनियस तो उतना ही रहेगा भाई, हाइपोटेनियस नहीं बदलता। बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते हैं। और cos B की बात करें तो cos B बराबर B/H। अब यहां बेस बदल गया, B के लिए बेस क्या हो गया? 1। जिस पे एंगल होता है वही उसका बेस होता है, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा 2। अब जो प्रूफ करना था वो लेके चलते हैं। sin A cos B, क्वेश्चन आप पेपर एग्जाम में लिख लेना दोबारा से, हम यहां लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। sin A की वैल्यू 1/2 इनटू, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का। अब चाहिए cos B, cos B की वैल्यू कितनी आई है? 1/2, बीच में क्या है? प्लस लगा है। अब यहां चाहिए आपको cos A की वैल्यू कितनी? √3/2 इनटू sin B की वैल्यू कितनी? √3/2। जरा सॉल्व करते हैं। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 1, नीचे मल्टीप्लाई कितना? 2 × 4। √3 का मल्टीप्लाई कितना बनेगा? 3, और 2 का मल्टीप्लाई 4। क्या दोनों का एलसीएम इक्वल है? बीच में प्लस या माइनस रहेगा, विदाउट एलसीएम सॉल्व नहीं करेंगे। एलसीएम इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, ऊपर प्लस हो जाएगा। 1 + 3 कितना? 4। 4 से 4 कैंसल आउट, आंसर कितना आया? 1। तो इसका आंसर 1। यहां पे जो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, वो ध्यान रखना है एंगल। जैसे ही एंगल चेंज होगा, परपेंडिकुलर बेस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, हाइपोटेनियस नहीं बदलता। जो इस बात को ध्यान में रख लेगा उसका कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। ये थे आपके 5 क्वेश्चन, और अगले 5 क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो